जय सिया राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं, तत्पश्चात पंचांग सुनाता हूं। अब आप सुनिए स्कंद पुराण की कथा, जिसका विश्राम हमने कल दिया था। उससे आगे की कथा हम आपको सुना रहे हैं। श्री भगवान बोले, अर्जुन, मुझको तुम्हारी और भीम की बात पसंद है। हिडम्बा कुंभार बोले, तुम्हारी क्या राय है? घटोत्कच कहा, पूजनीय पुरुष के आगे अपने गुणों का वर्णन करना उचित नहीं है। सूर्य की किरणें और उत्तम गुण व्यवहार में आकर ही प्रकाशित होते हैं। मैं सर्वथा ऐसी चेष्टा करूंगा जिससे मेरे निर्मल पिता पांडव मुझे पुत्र के कारण सत्पुरुषों की सभा में लज्जित न हो। यूं कहकर महाबाहु घटोत्कच ने उन सबको प्रणाम किया। फिर पितरों की विजय का आशीर्वाद पाकर उत्साह संपन्न हो वहां से जाने का विचार किया। इस समय भगवान जनार्दन ने उनकी प्रशंसा करके कहा, बेटा, कथा कहते समय विजय की प्राप्ति करने वाले मुझे श्री कृष्ण का स्मरण अवश्य कर लेना, जिससे मैं तुम्हारी सुरभेद्य बुद्धि को अविलंब बढ़ा दूंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उसे हृदय से लगाया और आशीर्वाद देकर विदा किया। तदंतर हिडम्बा कुमार, महाप्रक्रमी घटोत्कच, सूर्याक्ष, बालाख्य और महोदर इन तीनों सेवकों के साथ आकाश मार्ग से चला और दिन बीतते बीतते प्रगज्योतिषपुर में जा पहुंचा। वहां जाने पर घटोत्कच ने प्रगज्योतिषपुर के से बाहर एक सोने का सुंदर भवन देखा, जो एक विशाल वाटिका में शोभा पा रहा था। उसकी ऊंचाई 1000 मंजिल की थी। मेरू पर्वत के शिखर की भांति सुशोभित होने वाले इस भवन के पास पहुंचकर घटोत्कच ने देखा, दरवाजे पर एक सखी खड़ी है। उसका नाम है कर्ण प्रावरणा था। वीर हिडम्बा कुमार ने सरस भाषा में उससे पूछा, कल्याणी, मूर्खी पुत्री कहाँ है? मैं दूर देश से आया हूँ, उनकी कामना करने वाला अतिथि हूँ और उन्हें देखना चाहता हूँ। भीमसेन कुमार की यह बात सुनकर वह निशाचरी लड़खड़ाती हुई दौड़ी और महल की छत पर बैठी हुई मोवी के पास जाकर इस प्रकार बोली, देवी, कोई सुंदर तरुण काम का अतिथि होकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। उसके समान सुंदर कांति वाला पुरुष कोई त्रिलोकी में भी नहीं होगा। अतः अब उसके लिए क्या कर्तव्य है, ये आज्ञा दीजिए। कामकंट कटा बोली, अरे, उन्हें शीघ्र ले आओ, क्यों विलंब करती हैं? कदाचित देवी की सहायता से उन्हीं के द्वार मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति हो जाए। मोवी के ऐसा कहने पर दासी ने घटोत्कच के पास जाकर कहा, कामी पुरुष, उस मृत्यु रूपा नारी के समीप शीघ्र जाओ। उसके ऐसा कहने पर हंसते हुए घटोत्कच ने वहीं पर अपना धनुष छोड़कर घर के भीतर प्रवेश किया और विद्युत की भांति प्रकाशित होने वाले उस दैत्य कन्या को देखकर इस प्रकार सोचा, ओहो, मेरे पितृ स्वरूप श्री कृष्ण ने मेरे लिए योग्य स्त्री को ही बतलाया है। इस प्रकार विचार करते हुए उसने मोवी से कहा, ओ वज्र के समान कठोर हृदय वाली निठुर नारी, मैं अतिथि होकर तुम्हारे घर आया हूँ। अतः सत्पुरुषों के लिए जो उचित स्वागत सत्कार है, वह अपने हार्दिक भाव के अनुसार करो। हिडम्बा कुमार का यह वचन सुनकर कामकंट कटा उसके रूप से विस्मित हो अपनी निंदा करके इस प्रकार बोली, भद्र पुरुष, तुम व्यर्थ ही यहाँ चले आए। जीते जी पुनः सुखपूर्वक लौट जाओ, अन्यथा
अथवा यदि मुझे चाहते हो तो शीघ्र कोई कथा कहो। कथा कहकर यदि मुझे संदेह में डाल दोगे तो मैं तुम्हारे वश में हो जाऊंगी। उसके बाद मेरे द्वारा तुम्हारी सेवा होगी। उसके ऐसा कहने पर घटोत्कचे यह संपूर्ण चराचर जगत जिसकी कथा है उस भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके कथा प्रारंभ की। मान लो किसी पत्नी के गर्भ में कोई बालक उत्पन्न हुआ जो युवा होने पर बड़ा अजीत अचिंत अजीतेंद्रिय निकला। उस युवक के एक पुत्री हुई तथा उसकी पत्नी मर गई। तब पिता ने उसे उस नन्ही सी पुत्री की रक्षा एवं पालन पोषण किया। वह कन्या जब जवान हुई और उसके सब अंग विकसित हो गए तब उसके पिता का मन उसके प्रति कामलोलुप हो उठा। तदंतर उस पापी ने अपनी ही पुत्री से कहा, प्रिय तुम मेरे पड़ोस की लड़की हो, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए यहाँ लाकर दीर्घ काल तक पालन पोषण किया है, अतः अब मेरा वह अभिष्ट कार्य सिद्ध करो। ऐसा उसके ऐसा कहने पर उस लड़की ने ऐसा ही माना। उसने इसे पति रूप में स्वीकार किया और इसने उसे पत्नी रूप में तत्पश्चात उस कामी गधे से एक कन्या उत्पन्न हुई। अब बताओ वह कन्या उसकी क्या लगती है, पुत्री अथवा दोहती? यदि तुम्हें शक्ति है तो मेरे इस प्रश्न का शीघ्र उत्तर दो। यह प्रश्न सुनकर मोही ने अपने हृदय में अनेक प्रकार के विचार किए, किंतु किसी प्रकार उसे इस प्रश्न का निर्णय नहीं सूझता था। तब उसने प्रश्न के परासत होकर मौरवी ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। वह जो ही झूले से सहसा उठकर हाथ में तलवार लेना चाहती थी, त्यों ही घटोत्कच ने बड़े वेग से पहुंचकर बाएं हाथ से उसके केश पकड़ लिए और धरती पर गिरा दिया। फिर उसके गले पर बाएं पैर का रखकर दाहिने हाथ में कर कतरनी ली और उसके नाक कान काट लेने का विचार किया। मौलवी ने बहुत हाथ पैर मारे, किंतु अंत में शिथिल होकर उसने मंद स्वर में कहा, नाथ, मैं तुम्हारे प्रश्न से और शक्ति अथवा बल से परास्त हो गई हूँ। तुम्हें नमस्कार है, अब मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी दासी हूँ, जो आज्ञा दो वही करूंगी। घटोत्कच ने कहा, यदि ऐसी बात है तो लो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। घटोत्कच ने यों कहकर छोड़ देने पर काम कंठ काटा ने पुनः उसे प्रणाम किया और कहा, महाबाहो, मैं जानती हूँ तुम बड़े वीर हो, त्रिलोकी में कहीं भी तुम्हारे पराक्रम की तुलना नहीं है। तुम इस पृथ्वी पर 60 करोड़ राक्षसों के स्वामी हो। ये बात मुझे कामख्या देवी ने बतलाई थी, वह सब आज याद आ रही है। मैंने अपने सेवकों तथा इस शरीर के साथ सारा घर तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया। प्राणनाथ, आज्ञा दो, मैं तुम्हारे किस आदेश का पालन करूं? घटोत्कच ने कहा, मोही, जिसके पिता और भाई बंधु मौजूद हैं उसका विवाह छिपकर हो, यह किसी प्रकार उचित नहीं है। इसलिए अब तुम शीघ्र मुझे इंद्रप्रस्थ ले जा चलो, यही हमारे कुल की परिपाटी है। इंद्रप्रस्थ में गुरुजनों की आज्ञा लेकर मैं तुमसे विवाह करूंगा। तदंतर मोही अनेक प्रकार की सामग्री साथ ले घटोत्कच को अपनी पीठ पर बिठाकर इंद्रप्रस्थ में आई। भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने घटोत्कच का अभिनंदन किया। उसके बाद शुभ लगन में भीम कुमार ने मोही का प्रिय ग्रहण किया। कुंती और द्रौपदी दोनों ही वधू को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। विवाह संपन्न हो जाने पर राजा युधिष्ठिर ने घटोत्कच का आदर सत्कार करके उसे पत्नी सहित अपने राज्य को जाने का आदेश दिया। महाराज की आज्ञा शिरोधार्य करके हिडिंबा कुमार अपनी राजधानी हिडंबवन को चला गया। वहां उसके मोही के साथ बहुत दिनों तक क्रीड़ा की। तदंतर समय अनुसार
उसके गर्भ में एक महा तेजस्वी एवं बाल सूर्य के समान कांतिमान बालक उत्पन्न हुआ, जो जन्म लेते ही युवावस्था को प्राप्त हो गया। उसके माता पिता कहा, मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। बालक के आदि गुरु माता पिता ही हैं, अतः वह दोनों के दिए हुए नाम में ग्रहण करना चाहता हूँ। तब घटोत्कच ने अपने पुत्र को छाती से लगाकर कहा, बेटा तुम्हारे केश बरबराकार घुंघराले हैं, इसलिए तुम्हारा नाम बब्रीक होगा। महाबाहो, तुम अपने कुल का आनंद बढ़ाने वाले होंगे। तुम्हारे लिए जो परम कल्याण में वस्तु है, उसको हम लोग द्वारकापुरी चलकर यदुकुल नाथ भगवान वासुदेव से पूछेंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज की कथा का हम यहीं विश्राम देंगे। कल हम आपको इसके आगे की कथा बब्रीक और विजय की गुप्त क्षेत्र में साधना तथा पांडवों से बब्रीक की भेंट, इस कथा का हम आपको कल सुनाएंगे। आज के लिए यहीं कथा को संपूर्ण। जय सिया राम। मैं ईशु अरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको एक सूचना बताता हूं कि आजकल मैं देसी गौ के गोबर से, देसी घी से निर्मित हवन सामग्री वगैरह डालकर धूप बत्ती तैयार कर रहा हूं। जिस भाई बहन को धूप बत्ती चाहिए वह मुझे फोन कर संपर्क कर सकते हैं। मैं ईशु अरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। राम।